हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइड प्लस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए, बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। जिन दोस्तों ने ए क्लास नहीं देखी है वो जाकर ए क्लास देख लीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ए क्लास सभी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे UPSI, चाहे PCS, चाहे ग्रुप डी, चाहे NTPC, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ मनुष्य से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं, यानी मानव से संबंधित प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो चलिए बताइए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, 212, 206 या 202 या 200? बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों तक। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 206। चलिए अगला प्रश्न। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300 या 350? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका पहले का आंसर था 206 और इसका आंसर क्या होगा? आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है बस, कि आपसे पूछ सकता है पहले मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां होती हैं कितनी? C, यानी 300 हड्डियां। ठीक, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इस क्लास से कोई भी प्रश्न इधर का उधर नहीं हो सकता। आपके एग्जाम में अगर इनसे संबंधित आएगा तो आपसे इसी क्लास से ही प्रश्न उठकर ही आएगा। ठीक दोस्तों, इस क्लास से कहीं भी प्रश्न इधर का उधर नहीं हो सकता, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं। तो आप नोट बनाकर लिखिए और इन्हें याद कर लीजिए। बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो यह कितनी होती हैं? बताइए, यह होती हैं 8, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए, आपसे जोड़े पूछे गए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जोड़े होते हैं 12। ठीक, आपके एक तरफ 12, इस तरफ 12 होंगे, उस तरफ 12 होंगे। ठीक, 12 12 टोटल 24 होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? बताइए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, यानी मजबूत सबसे हड्डी कौन सी होती है शरीर की? बताइए, जांघ की, जबड़े की, या भुजा की, या गर्दन की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जबड़े में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए। नाखून की, जबड़े की, स्टेपिज की, या नाक की? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, आपका टारगेट है 1000 लाइक करवाने का और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक दोस्तों, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? C, यानी स्टेपिज। ठीक, स्टेपिज। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को आप जरूर नोट बनाकर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए
देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी है, तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, फीमर। यह कहाँ पर पाई जाती है, यह पाई जाती है जांग में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बताइए। आपसे इसमें पूछा गया है कि मानव के पैर की हड्डी इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनमें से पहले आप देख लीजिए कौन कौन मानव की पैर की हड्डी होती है। देखिए पहला तो हम देखेंगे सी ऑप्शन को। ठीक, सी ऑप्शन फीमर। ठीक, और टिबिया होती है जो आपके घुटने में रहती है, ये टिबिया बोलते हैं। और फीमर आपके जांग में होती है, और फेबुला भी। ठीक, ये 3 होती हैं। और जो क्वेश्चन 8 का आंसर हमारा क्या होगा, बचा क्या है, ह्यूमरस। क्या बचा है, ह्यूमरस, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको सारे प्रश्न आपको क्लियर कर दूंगा, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारे प्रश्न और सारा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। ठीक दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। बताइए, देखिए ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या था, ह्यूमस बताया था ना मैंने आंसर। तो यहाँ पर आप डिटेल में समझिए ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ठीक, मैंने वहाँ नहीं समझाया तो मैं यहाँ बता दूंगा। देखिए यहाँ आपको पता भी चल जाएगा, आपसे पूछ लिया गया। देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, जांग, पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंडली, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है या संधरी होती है या ठोस होती है या किलक होती है। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कैसा हो जाएगा, संधरी। चलिए अगला प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्कन ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कन ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, आप मेहनत कीजिए और लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ठीक दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, पाई जाती कहाँ, टांग में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, मेरुदंड, जांग, रिबकेज या भुजा। बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जांग की। ठीक, यानी हमसे पूछा क्या गया था, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांग की। वह हड्डी कौन सी, फीमर। याद रखना दोस्तों, आपसे कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है घुमाकर। ठीक, याद रखना फीमर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर नोट बनाकर लिखिए। बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपको ए दिया गया है, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फॉस्फोरस या फॉस्फोरस व सल्फर। बताइए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। दोस्तों आपको इतना पता भी होना चाहिए, अगर नहीं है पता तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या पाया जाता है, हमारे दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है। आप नॉर्मल सी बात ध्यान रखिए, हमारी जो हड्डियां होती हैं इनमें कैल्शियम तो पाया जाएगा। ठीक, इतना तो आप ध्यान रखा करो, और फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक, आगे समझ, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती हैं। देखिए जब आप बूढ़े हो जाते हैं, यानी कोई जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है, ठीक, उनकी हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं। बताइए किस कारण से होती हैं, किस कमी से हो जाती हैं। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। देखिए जैसे कि आपके बूढ़े बुजुर्ग यानी दादा दादी हों, तो उनकी जो कमजोर आ जाते हैं हड्डियां, यानी पैर में दर्द करने लगते हैं, तो किस कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक, आगे समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। चलिए सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। बताइए कौन जोड़ता है।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या एक नई छोटी पेशी। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टेंडन। आगे समझ दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो दोस्त किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन दोस्तों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए दोस्तों, यह आपकी जिम्मेदारी है। बताइए, चला अगला प्रश्न चले, बताइए अगले प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसीजर, सुनो ध्यान सुनिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, आ गया। चलिए बताइए, आपको इतना पता होना ही चाहिए कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया है, आप नाम लिख लीजिए। देखिए, तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला प्रश्न, जो 20 प्रश्न है हमारे 2 बार विकसित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। क्या आंसर हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, आप ये बताइए, जो मांस होता है, मांस मीट होता है, जो हड्डियां होती हैं, ये मांस मीट होता है ना, जैसे वह किस आंत में पचता है? बताइए, किस आंत में कंप्लीट होता है? वो होता है बड़ी आंत में, आप ध्यान रखना है। ठीक, आगे समझ। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों जल्दी बताइए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, बताइए। मलाशय से आप खुद सोचिए, मलाशय तो अलग हो जाता ना, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक, इसको हटा दिया। अब आमाशय, आप इसे यानी डाउट में ले सकते हैं। ठीक, मुख, आपसे क्या पूछा गया है? या पक्वाशय, यह भी अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा, मलाशय अलग हो जाएगा। अब बचा क्या क्या? आमाशय। तो आमाशय हमें क्लियर करना है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसमें पूछा क्या गया है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह प्रारंभ होती है मुख से। ठीक, ध्यान रखना, प्रारंभ पूछा है, कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह होती है मुख से स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, यानी फीट लंबी होती है? बताइए, 16, 18 या 22 या 32? मानव की पाचन नली, जो पाचन नली होती है, लगभग कितनी फीट की यानी फीट लंबी होती है? बताइए, क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 फीट लंबी। ठीक दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पता भी होना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो यह नहीं है, कौन? बताइए। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, कॉर्निया कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है आंख में, तो यह हिस्सा वैसे ही नहीं है। ठीक, यकृत हिस्सा है, पित्ताशय एक हिस्सा है पाचन तंत्र का, और आंत तो है ही। ठीक, आपको एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो कि एक हटके है बिल्कुल ही, यानी कॉर्निया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। चलिए अगला प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बताइए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से या मुंह से या छोटी आंत से या पेट से? बताइए, क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन या टेनिन या रेजिन? तो क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? टाइलिन। याद रखना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। क्या? टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? बताइए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च या फाइबर या वसा? तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। चलिए अगला प्रश्न, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। बताइए, X है। अच्छा प्रश्न पूछा है, आपसे घुमाकर पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 29 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक, क्या है? भोजन को पचाने में सहायक करता है। चलिए, यानी आंसर हमारा क्या होगा? सी। आ गया समझ? जो HCl होता है यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी छोटी आंत। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।